अरे वाह, गुल्लू गुल्लू बन गई है। मैं एक ले लूं माँ? हाँ हाँ, मेरा गप्पू नहीं खाएगा तो और कौन खाएगा भला। ले ले बेटा। नहीं, रुक जाओ गप्पू, तुमने हाथ धोए? धोए ना बापू, अभी थोड़ी देर पहले धोए थे। नहीं बेटा, उसके बाद तुम बाहर खेलने चले गए थे और वहाँ मिट्टी में खेलने के बाद तुम सीधा यहीं आ गए। चलो जाकर पहले हाथ धोकर आओ। ओफो, आप भी ना हद करते हो, बच्चे ही तो है। और यहाँ कौन से आपके ग्राहक देखने आ रहे हैं? नहीं सुनीता, कोई देखे या ना देखे, हमें हमारी ईमानदारी में कोई लापरवाही नहीं चाहिए। तुम भूल गई क्या बाबूजी क्या कहते थे? चाहे मिले मौका या हो मजबूरी, करना ना कभी जी चोरी, तभी बना सकोगे एकदम बढ़िया पानी पूरी। हाँ हाँ, सब याद है मुझे। खुद तो कह सुनकर चले गए आपके बाबूजी और हमें छोड़ गए यूं गरीबी में जीने के लिए। ऐसा क्यों बोल रही हो? अच्छा बताओ तुम्हें जो चाहिए, आज के आज ला कर दूंगा। अच्छा तो फिर चलो अभी के अभी जाओ और मेरे लिए एक सोने का हार, चांदी की पायलें और बनारसी साड़ी लेकर आओ। अब गप्पू के लिए भी एक सोने की चेन लेते आना। और हाँ, आते हुए जरा किसी मिस्त्री को पकड़ लाना। इस झोपड़ी में अब नहीं होता मेरा गुजारा, मुझे अब पक्का मकान चाहिए। बोलो, कर लोगे ना ये सब अभी के अभी? सोमू की पत्नी सुनीता ने ये सारी बातें उस पर तंज कसते हुए कही थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि उसकी ये सारी जरूरतें पूरी कर पाना सोमू के बस से बाहर था। हालांकि सोमू के पिता बांकेलाल का नाम पूरे गांव में मशहूर था, क्योंकि उनके हाथों की बनी पानी पूरी के वहां सब दीवाने थे। और अब बांकेलाल के निधन के बाद सोमू उनके इसी काम को आगे बढ़ा रहा था। सुबह से शाम तक वो और उसकी पत्नी सुनीता जी जान लगाकर पानी पूरी बनाते और फिर शाम को बस 2 घंटों के अंदर ही सारा का सारा माल बिक जाता। लेकिन फिर भी सोमू तंग हाल था। और ऐसा क्यों था, ये आप उसकी पत्नी सुनीता से ही सुनिए। बड़े आए बातें बनाने वाले। अरे दिन भर अपनी ऐसी तैसी कराने के बाद आता ही क्या है अपने हाथ? मैं कब से कह रही हूँ कि पानी पूरी के दाम बढ़ा दो और लागत में भी कुछ कटौती करो, तब जाकर कुछ बचेगा हाथ में। लेकिन नहीं, तुम्हें तो कुछ सुनना समझना है ही नहीं। ओहो सुनीता, तुम बेकार में ही इतनी चिंता करती हो। सब बढ़िया तो है। मैं तो कभी स्कूल नहीं जा सका, पर अपना गप्पू वो तो स्कूल भी जाता है। तुम देखना, पढ़ लिख कर जब वो बढ़िया नौकरी करेगा तब तुम ठाठ से रहोगी एकदम। रहने दो जी, सरकारी स्कूल में पढ़कर क्या ही कर पाएगा वो बेचारा, और फिर बुढ़ापे में ठाठ मिले तो भी क्या ही फायदा। मैं तो समझ गई, न बदलोगे आप और न हमारे हालात। वैसे सुनीता की बात पूरी तरह से गलत भी नहीं थी। हाँ तो कितने पैसे हुए? 260 रुपए हो गए जी। ऐसा करता हूँ 40 की है पानी पूरी पैक कर देता हूँ, फिर पूरे 300 हो जाएंगे। नहीं नहीं, रहने दो जी, पानी पूरी तो हम सोमू के यहाँ खाएंगे। अरे बहन जी, हमारी पानी पूरी और सोमू की पानी पूरी में जमीन आसमान का अंतर है। वो तो हमें दिख ही रहा है। वो आज भी 10 की 4 पानी पूरी खिलाता है और तुम 40 में ये 6 पानी पूरी दे रहे हो, वो भी पैकेट में बंद करके। ऊपर से पानी भी हमें ही बनाना है घर जाकर। अरे भाई साहब, ये नया तरीका है। शहर में जाकर देखो, वहां अब ऐसी बिकती है पानी पूरी, पैकेट में बंद, एकदम साफ सुथरी। और ये मसाला भी तो इसीलिए देते हैं ताकि आप अपने घर का साफ पानी इस्तेमाल करो और हर बीमारी से दूर रहो। और स्वाद का क्या? सोमू की पानी पूरी तो। ओहो बहन जी, आपने तो सोमू के नाम की रटी लगा ली। अजी आप एक बार ले जाकर तो देखो हमारी पानी पूरी, ना दोबारा लौट के आओ तो कहना। लेकर गई थी मेरी ननद पिछले हफ्ते तुम्हारी पानी पूरी का एक पूरा पैकेट। सच बोल रही हूँ भाई, अब बिल्कुल मजा नहीं आया, न पूरियों में और न पानी में। अजी हम आपकी सेहत को ध्यान में रखकर बनाते हैं सब कुछ। वो तो स्वाद में कुछ अंतर तो आएगा ही ना। उस सोमू की तरह गंदा पानी और खराब क्वालिटी के तीखे मसाले नहीं डालते हम। जाकर देख लो एक बार, सब कुछ खुले में बनाता वो। जाने कितनी मक्खी मच्छर गिरते होंगे उसके पानी में। सच बात है, गांव के लोग क्या जाने शहर के तौर तरीके। पर मेरी एक बात हमेशा याद रखना आप, कि सोना कभी सस्ते में नहीं बिकता। नथुलाल की महंगी और पैकेट बंद पानी पूरी भले ही ग्राहकों को पसंद नहीं आई हो, लेकिन उसकी बातें ग्राहकों के मन पर गहरा असर डाल रही थी। नतीजा ये हुआ कि गांव के सीधे साधे लोग उसकी बातों में आने लगे और सोमू की सस्ती पानी पूरी छोड़कर उसकी महंगी पानी पूरी के पैकेट खरीदने लगे। और फिर एक दिन, सुनीता चलो भाई, चलकर पूरियों का आटा मार दो। मैं तब तक खेत से ताजा पुदीना और धनिया तोड़ कर लाता हूँ। रहने दो जी, क्या करोगे और बनाकर? कल का बना सब कुछ रखा तो है। कैसी बातें कर रही हो सुनीता? कल की पानी पूरी आज कैसे खिलाएंगे? अब कम बनाएंगे, लेकिन ग्राहकों को खिलाएंगे तो ताजी पानी पूरी ही। अरे कौन से ग्राहक? वही जो उस नत्थू की दुकान के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं उसकी पैकेट वाली पानी पूरी खरीदने के लिए। देखो गप्पू के बापू, अब भी कह रही हूँ, बदल लो अपने तरीके, या फिर हो सके तो अपना ये काम ही बदल दो, वरना भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। सुनीता और सोमू आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें घर के बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। कोई जोर जोर से सोमू का आवाज लगा रहा था। सोमू, अरे ओ सोमू, अरे बाहर निकल जल्दी। नत्थू भैया, क्या हो गया?
ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? शुक्र मना किया, अभी सब चिल्ला रहा हूँ। जी तो कर रहा है कि तेरा सिर फोड़ दूं पत्थर मार कर। जरा जुबान संभाल कर बात कर नथु, वरना। रुको सुनीता, मुझे बात करने दो। नत्थु भैया, आखिर किया क्या है मैंने? अरे तूने ऐसा पाप किया है जिसकी कोई माफी नहीं है, हैं? ये देख, तेरी सड़ी हुई पानी पूरी खाकर क्या हाल हो गया हमारी पिंकी का। ये कहते हुए नथुलाल ने एक बच्ची की ओर इशारा किया जो एक औरत की गोद में बेहोश पड़ी हुई थी। और फिर पिंकी, क्या हुआ इसे? 10 रुपए लेकर गई थी मुझसे तुम्हारी पानी पूरी खाने के लिए, और देखो क्या हाल हो गया इसका। उल्टी 10 से इतनी हालत खराब है कि लड़की बेहोश ही हो गई। नहीं भाभी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो कितने सालों से आप सबको पानी पूरी खिला रहा हूँ। जरूर पिंकी ने कुछ और खाया होगा। ओए चुप कर, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। आज हम तेरी ये सस्ती पानी पूरी की दुकान बंद करने आए हैं। चलो रे, उठाओ इसका सारा सामान और ले जाकर बाहर फेंक दो। नथुलाल का इशारा मिलते ही कुछ लोग आगे बढ़े, लेकिन वो नथुलाल के बर्तनों को छू पाते उससे पहले गप्पू ने आगे बढ़कर जोर से कहा, नहीं लुक दाओ, पिंकी ने कल मेरे बापू के गुल्लू गुल्लू नहीं खाए, उसे तो नत्थु ताता ने खिलाए थे गुल्लू गुल्लू, मैंने देखा था। गप्पू की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग चौंक गए और फिर जैसा बाप वैसा बेटा, देखो तो कैसे झूठ बोल रहा था। अरे मेरी पानी पूरी का पैकेट पूरे 40 रुपए का आता है और पिंकी के पास थे बस 10 रुपए। बताओ तो फिर मैं क्यों खिलाऊंगा उसे अपनी पानी पूरी? तुम लोग रुक क्यों गए? चलो उठाकर फेंको उसका सारा सामान। नहीं रुक जाओ, अब बेहोश होने से पहले बोल तो पिंकी भी कुछ ऐसा ही रही थी शायद, बार बार नथु भैया का ही नाम ले रही थी। अगर ऐसा है तो हमें इस मामले की पड़ताल अच्छे से करनी चाहिए। आप सब यहीं रुकिए। मेरा बेटा मनोज शहर के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है और फिलहाल घर आया हुआ है। मैं अभी उसे बुलवाता हूँ, अब वही बताएगा कि गड़बड़ किसकी पानीपुरी में है। ये गांव के मुखिया हैं जिनके बेटे ने आकर पहले सोमू की पानीपुरी और उसमें इस्तेमाल होने वाले सामान की जांच की और फिर वो नथुलाल के गोदाम में भी गया जहां उसकी पानीपुरी के पैकेट तैयार किए जाते थे। हे भगवान, क्या है ये सब? बाबा, आपके रहते ये सब कैसे हो रहा है अपने गांव में? क्या मतलब बेटा? बाबा, नथुलाल की पानीपुरी के मसाले एकदम खराब हैं। ये बहुत पुराने हैं और कुछ में तो कीड़े भी पड़ गए। और ये पूरियां, ये भी शहर से बहुत पहले मंगवाई गई थी। देखिए, इनकी एक्सपायरी डेट तो कब की निकल चुकी है। ये नथुलाल यहाँ बस इनकी पैकिंग बदल रहा था और कुछ नहीं। हाँ, तो फिर भी ये सोमू की पानीपुरी से कहीं बेहतर है, उसके गंदे पानी और सस्ती। चुप हो जाओ नथुलाल, भूलो मत कि मैंने सोमू के घर की भी जांच की है। बाबा, सोमू ने खुद बताया कि उसके घर पर रखी पानीपुरियां कल की बनी हुई हैं। उसके बावजूद वो पूरी तरह से खाने लायक है। उसके मसाले एकदम ताजे और बढ़िया हैं। वो कुएं के साफ पानी का इस्तेमाल करता है और पूरियां भी हर रोज ताजी बनाता है। और उससे भी बढ़कर उसके यहाँ हर बर्तन ढककर रखा गया था। तो मेरे हिसाब से सोमू की पानीपुरी सेहत के लिए बेहतर है। सच गांव वालों के सामने था और नथुलाल अब वहाँ किसी को नजर नहीं आ रहा था। सोमू की ईमानदारी का फल उसे मिला। सोमू की ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए ग्राहकों ने खुद उसकी पानीपुरी के दाम बढ़ाकर देने शुरू कर दिए, जिससे सोमू की माली हालत सुधरने लगी। अब सुनीता को भी सोमू से कोई शिकायत नहीं थी और सोमू की सस्ती लेकिन बढ़िया पानीपुरी एक बार फिर सबकी पहली पसंद बन चुकी थी। जबलपुर शहर में अनुपमा नाम की एक औरत अपनी बेटी रिया के साथ रहती थी। अनुपमा का पति उसे छोड़ किसी और औरत के साथ चला गया था। अनुपमा शहर में एक रेस्टोरेंट में खाना बनाने का काम करती थी। उसके हाथ का पिज्जा, समोसे, चाउमीन सब लोगों को बहुत पसंद आते थे। जो भी उस रेस्टोरेंट में आता वो अनुपमा के हाथ का पिज्जा और समोसे खाकर बहुत ही खुश होता। मल्होत्रा साहब, आपके यहाँ के पिज्जा और समोसे खाकर तो मजा ही आ गया। ऐसा क्या डालते हो उसमें? ये सब कमाल तो हमारे यहाँ की अनुपमा का है। ये दोनों चीजें वही बनाती है। ऐसे एक रोज उस रेस्टोरेंट में एक ग्राहक अपनी बेटी के साथ आता है और वो पिज्जा समोसे की डिमांड करते हैं। वेटर उनके लिए पिज्जा लेकर जाते हैं लेकिन वो उसके लिए इनकार कर देते हैं। फिर समोसा लेकर जाते हैं तो वो भी लेने से इनकार कर देते हैं। वेटर समझ नहीं पाता कि आखिर उन्हें क्या चाहिए। वो आकर अनुपमा को ये बात बताते हैं। फिर अनुपमा ग्राहक के पास जाती है। माफ कीजिएगा सर, हम समझ नहीं पा रहे कि आप क्या खाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, मैं यहाँ शेफ का काम करती हूँ। अच्छा मैडम, वो एक बार हम मनाली घूमने गए थे तो वहाँ मेरी बेटी नेहा ने समोसा पिज्जा खाया था। समोसे के अंदर ही पिज्जा की स्टफिंग करके वो लोग समोसा पिज्जा बनाते हैं। नेहा को समोसा पिज्जा बड़ा पसंद आया था, इसीलिए वो यहाँ भी वही मांग रही है। आप बस मुझे 15 मिनट दीजिए, मैं अभी आती हूँ। कुछ ही देर में समोसे में पिज्जा की स्टफिंग भर के वो लाकर उन्हें देती है, जिसे खाकर वो बहुत ही खुश होते हैं। वाह पापा, ये तो बहुत ही अच्छा है, मजा आ गया। ये तो उस मनाली वाले से भी बहुत अच्छा है।
सचमुच मल्होत्रा सर, आपकी इस शेफ ने तो कमाल ही कर दिया। उस दिन के बाद से उस रेस्टोरेंट में एक डिश और बढ़ गई। अब तो समोसा पिज्जा की वजह से वो रेस्टोरेंट भी ज्यादा फेमस हो गया। अब तो लोग दूर दूर से अनुपमा के हाथ का समोसा पिज्जा खाने आते। खुश होकर मालिक ने अनुपमा की तनख्वाह भी बढ़ा दी। इसी खुशी में अनुपमा रिया के लिए नए कपड़े खरीद कर लाई। वाह माँ, ये तो बहुत ही सुंदर फ्रॉक है। इस बार मेले में मैं यही पहन कर जाऊंगी। हाँ मेरी बच्ची, देखना तुम इसमें बहुत सुंदर लगोगी। लेकिन उसी रेस्टोरेंट में एक रजनी नाम की लड़की काम करती थी। रेस्टोरेंट में सब अनुपमा की ही तारीफ करते थे। ये देख रजनी उससे काफी जलने लगती है। जिसे देखो सब इसी के गुण गाते रहते हैं, लेकिन मैं इसे यहाँ से निकलवा कर ही रहूंगी। एक रोज जब अनुपमा पिज्जा समोसे की स्टफिंग बना रही होती है, तभी उसका फोन आ जाता है। इतने में ही रजनी पीछे से दवा उस स्टफिंग में मिला देती है। फिर अनुपमा उनसे पिज्जा समोसा बनाकर तैयार कर लेती है और जब ग्राहक को वो खाने को देती है तो उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं। ये देख उस आदमी की पत्नी रेस्टोरेंट के मालिक को बुलाती है। ये देखिए, आपका ये समोसा पिज्जा खाते ही मेरे पति को खून की उल्टियां हो रही हैं। अगर मेरे पति को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और जेल की हवा खिला कर रहूंगी, साथ ही इस रेस्टोरेंट को भी बंद करवा कर रहूंगी। नहीं ऐसा मत कीजिए, मैं अभी से यहाँ से निकाल देता हूँ और आपके हस्बैंड को अस्पताल लेकर चलता हूँ, इन्हें कुछ नहीं होगा। नहीं सर, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मल्होत्रा अनुपमा को काम से निकाल देता है। ये देख रजनी बहुत खुश होती है। उधर अगले दिन से अनुपमा कई होटल और रेस्टोरेंट में जाती है, लेकिन उसकी कहानी सुनकर कोई उसे काम नहीं देता। इस शहर में तो मुझे कोई काम ही नहीं दे रहा, साथ ही बचत भी कम ही बची है। अब मैं क्या करूं? मुझे लगता है मुझे अपने गांव चले जाना चाहिए। अनुपमा रिया के साथ अपने गांव आ जाती है। गांव में वो अपने पुराने घर में रहने लगती है। घर में सफाई करते वक्त उसकी नजर घर के पीछे रखे एक ठेले पर जाती है, जो उसके पिता का था, जिसमें वो समोसे बनाकर बेचा करते थे। माँ, ये तो नाना का ठेला है ना? हाँ बेटी, इसमें बाबा समोसे बनाकर बेचा करते थे। तो माँ, आप भी तो कितना अच्छा समोसा पिज्जा बनाती थी, अब आप इस ठेले पर वो बनाकर बेचना शुरू करो। अरे वाह, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, मुझे क्यों नहीं आया? अनुपमा ने नौकरी करके कुछ बचत की थी, जिनसे वो राशन पानी लाती है, साथ ही समोसा पिज्जा बनाने के लिए जरूरी सामान भी लाती है। फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर समोसे पिज्जा बनाती है और ठेले पर लगाकर उन्हें बेचना शुरू कर देती है। तभी उसके पास उस गांव का मुखिया आता है। अनुपमा बेटी, ये ठेला तो तुम्हारे पिता मनोहर का है ना? वो तो इसमें समोसे बनाकर बेचते थे, लेकिन आखिर तुम इसमें क्या बनाकर बेच रही हो? काका, ये भी समोसे है, लेकिन ये आज के जमाने के समोसे है। अच्छा, फिर एक चखाना तो। अनुपमा उन्हें पिज्जा समोसा देती है। वाह वाह, लाजवाब, क्या स्वाद है। वाह बेटिया, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये इतने अच्छे होंगे। मुझे 2 और दे दो। वैसे कितने का है एक? सिर्फ 20 रुपए का काका। मुखिया को देखकर और भी लोग उसके पास आने लगे। धीरे धीरे अनुपमा सारे गांव में और आस पड़ोस के गांव में भी फेमस हो गई। अब लोग दूर दूर से उसके समोसा पिज्जा खाने आने लगे। अब उसकी खूब अच्छी कमाई होने लगी। रिया को उसने अब वहीं के एक स्कूल में डाल दिया। स्कूल से आने के बाद रिया भी अपनी माँ की मदद करती। उधर मल्होत्रा रजनी को किसी से फोन पर बात करते सुन लेता है। वो उसकी सारी बात अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। अच्छा किया जो मैंने उस अनुपमा को यहाँ से निकलवा दिया, जिसे देखो उसी के गुण गाता रहता। वो अनुपमा कितनी बुद्धू निकली। उसके पिज्जा समोसे में दवाई मिलाई मैंने और नाम लगाया उस अनुपमा पर और उसे यहाँ से निकाल कर बाहर किया। अच्छा, तो ये सब तुम्हारा किया तरह है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। मल्होत्रा वो वीडियो YouTube पर डाल देता है। रातों रात ये बात सोशल मीडिया पर फैल जाती है। रजनी को काम से निकाल दिया जाता है और अब उसे कहीं कोई नौकरी नहीं मिलती। कुछ दिन बाद मल्होत्रा अनुपमा को ढूंढता हुआ उस गांव आ जाता है और उसे अपने साथ रेस्टोरेंट में काम करने की बात कहता है। लेकिन अनुपमा उसे कहती है, नहीं साहब, अब मैं इसी गाँव में रहकर अपना काम ही करूंगी। जो सुकून यहाँ है वो कहीं नहीं। ठीक है अनुपमा, जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन मेरे रेस्टोरेंट के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। कुछ ही समय बाद अनुपमा और भी ज्यादा तरक्की करने लगी और अब उसने गांव में ही खुद का एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया, जहां दूर दूर से उसके पास ग्राहक आने लगे। अब वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगी। उसने अब अपना बड़ा घर बना लिया और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगी।